वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। तो अगर आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक के बारे में हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा। ये क्या हो गया, जनरल तौर पर जो है प्राची और परहन। प्राची और परहन जो है ये आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक जो है पोशाक है। अब इसमें देखिए आदिवासी में बहुत सारे जो आते हैं तो संथाल के अगर हम देखेंगे तो संथाल में कौन कौन सा देखिए इंपॉर्टेंट पोशाक होते हैं संथाल ट्राइब्स में। संथाल में अगर देखेंगे तो इसमें देखिए जो वस्त्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कुपनी हो गया, कुपनी ये भी क्या है, एक वस्त्र है। फिर क्या हो गया, कांचा हो गया, कुपनी हो गया, कांचा हो गया, दढ़ी हो गया, दढ़ी हो गया। ठीक है, तो ये संथाल ट्राइब का क्या हो गया, वस्त्र हो गया। उसी तरह हम अगर उरांव की बात करेंगे तो उरांव में भी जो है जो मेल लोग हैं, मेल यानी कि जो पुरुष हैं, वो जो विशेष त्योहार पर पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, केरिया बोलते हैं, केरिया। और जो फीमेल है, महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं जो है वो क्या, परेया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परेया बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा में जो है परिया बोला जाता है, परिया। ये साड़ी के जैसा होता है और ये जो होता है कौन पहनता है, महिलाएं पहनती है, महिलाएं महिलाएं के वस्त्र होते हैं। ठीक, ये तो हो गया जो शादीशुदा है। अगर हम लड़की की बात बोलेंगे तो लड़की जो है वो क्या पहनती है, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो एक वस्त्र होता है जिसको क्या बोला जाता है, खड़िया बोला जाता है। ये भी जो है वस्त्र होता है। ठीक अच्छा देखिए आदिवासी महिला लोग देखिएगा साड़ी पहनता है जिसमें जो साइड साइड होता है उसका, उसमें लाल रंग होता है, चौड़ा पट्टी होता है, उसको क्या बोलते हैं, पढ़िया बोला जाता है, पढ़िया। ये अधिकतर यूज होता है, अधिकतर यूज होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, साड़ी है जिसमें जो बॉर्डर होता है वो लाल रंग का होता है, चौड़ी पट्टी होती है। ठीक है, और ये हर त्योहार में, पूजा में, फंक्शन में पहनते हैं। तो जनरली अगर बोला जाएगा तो ऑप्शन जो है उसमें प्राची और परहन। एमएस धोनी किस वर्ष आईसीसी ओडीआई के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो एमएस धोनी की बात करेंगे तो झारखंड में जो अभी चुनाव हो रहा है 2024 में, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन, किसे बनाया गया है, एमएस धोनी को बनाया गया है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स हो गया। इसका बर्थ अगर देखेंगे तो 7 जुलाई जो है, बर्थ कितना हुआ, 7 जुलाई 1981 को जो है इसका बर्थ हुआ, जन्मदिन। ठीक, इसके अलावा जो है इनको पद्म श्री मिला है। ठीक है, ये रहने वाले कहाँ के हैं, इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ है, रांची का हुआ है। लेकिन इनका जो पैतृक गांव है ये कहाँ पर है, पैतृक गांव पूछा जाएगा तो वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। ये भी आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि इनका जो पैतृक गांव है वो कहाँ है,
अल्मोड़ा उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन इनका जन्म जो है रांची में होता है। इनको पद्म श्री कब मिलता है ये भी याद रखिए, 2009 में। पद्म भूषण कब मिलता है? पद्म भूषण दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान, तीसरा सबसे बड़ा जो है साहित्य सम्मान है। पहला हो गया भारत रत्न, दूसरा जो होता है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री। तो इनका जो तीसरा सबसे बड़ा जो साहित्य सम्मान है पद्म भूषण, वो 2018 मिला है, ठीक है। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, इसको जो है अभी किस नाम से जाना, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला है? 2007 में मिला है, ठीक है। इनको जो है 2007 में मिला है। इसके साथ ही इसी ईयर 2007 में ही इनको जो है झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। झारखंड रत्न कब मिला है इनको? ये भी 2007 में ही मिला है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी फैक्ट याद रखिएगा कि इनको जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, किसके तरफ से इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है? पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा, पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा जो है इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। ये कब दी गई है उपाधि? ये उपाधि जो है कब दी गई है? 2011 में। और 2011 से आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है आईसीसी के वर्ल्ड कप के जो है कैप्टन भी ये रहते हुए इन जो है विनर थे। 2011 में वर्ल्ड कप के विनर थे। तो ये भी याद रखना है। इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको। अब देखिए ये जो है T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है कब जीता गया इनके द्वारा? 2007 में जो है ये विनर रहे हैं। और रनर की बात करेंगे इन्हीं के कप्तानी में तो 2000 जस्ट इसका दोगुना 2014 में जो है ये रनर रहे हैं। वर्ल्ड कप कब जीता गया इनके द्वारा? इनकी कप्तानी में 2011 में जो है वर्ल्ड कप के जो है ये विनर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप के जो है विनर रहे हैं। इसके अलावा जो है इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब मिला है, ठीक है। किसके लिए? आईसीसी ओडीआई के लिए। कब मिला है? 2008 में एंड 9 में, लगातार जो है 2 वर्षों में मिला। यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर कब मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है वर्ष 2023 में इनको बीसीसीआई के द्वारा एक सम्मान दिया गया, क्या कि ये जो जर्सी पहनते थे, कौन सा जर्सी पहनते थे? जर्सी नंबर 7 और एक जर्सी नंबर 10 जो कि सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तो दोनों को जो है रिटायरमेंट दिया गया है, यानी कि ये जर्सी अब कोई भी खिलाड़ी जो है रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है बीसीसीआई के द्वारा इनको सम्मान दिया गया है, ठीक। ये जो संन्यास ले लिए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से कब संन्यास लिए हैं? तो वर्ष 2020 में, तो 15 अगस्त 2020 को आपको याद रखना, 15 अगस्त 2020 को जो है इनको
संन्यास, ये जो है संन्यास ले लिए हैं। ठीक। इसमें और कुछ फैक्ट याद रखिए। देखिए, अगर हम पूछा जाता है कि MS धोनी के द्वारा, MS धोनी के द्वारा जो है पहला, फर्स्ट एंड लास्ट, तो आप याद रखिए 2004, 5, 6, 2004, 2005, 2006, ये क्या रखिए आप, बांग्लादेश, बांग्लादेश याद रखिए। फिर यहाँ पर जो है श्रीलंका याद रखिए, और ये क्या हो गया, साउथ अफ्रीका याद रखिए। फिर यहाँ पर 2019 में याद रखिए, 2014, फिर 2019। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आप क्या दीजिए, ऑस्ट्रेलिया दीजिए, ऑस्ट्रेलिया दीजिए, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया दीजिए, और यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड दीजिए। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो है, फिर यहाँ पर क्या लिखिए, ODI लिखिए। वनडे इंटरनेशनल जो है पहला जो खेला गया था इनके द्वारा 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ किया गया था, और अंतिम जो है 2019 में नाइजीरिया के खिलाफ। फिर जो है टेस्ट मैच जो पहला खेला गया है, टेस्ट, तो 2005 में पहला टेस्ट खेला गया है श्रीलंका के खिलाफ, और 2014 में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट खेला गया है। फिर जो है टेस्ट के बाद जो है, अब क्या याद रखना है इसमें, T20 याद रखना है। जो पहला T20 है MS धोनी के द्वारा 2006 में खेला गया है, और 2019 में अंतिम खेला गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये दो टीम के लिए जो है, दो टीम IPL खेलते थे, IPL। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स में जो है 5 बार जो है खिताब जीते हैं। ठीक है, और इस समय जो है कैप्टन भी कौन थे, MS धोनी थे। और ये जो दूसरा खेला गया है इस किसके अंडर में, राइजिंग पुणे सुपर स्टार, पुणे सुपर जेंट, राइजिंग पुणे सुपर जेंट, यानी कि पूना वाला टीम के तरफ से खेला था इन लोगों ने, और CSK में 5 बार। और ये भी रखना है कि कब कब 5 बार, 2010 में, 2000, ये देखिए, ये भी याद रखना है। ठीक है, कब कब खेला गया था, 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में, और 2023 में। ये CSK के विनर रहे हैं। बस, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है इससे बाहर लगभग जो है नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, MS धोनी से। फिर देखिए, झारखंड में कुल कितने जिले 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, एक अगर जिलों की बात करेंगे, जिले कितने हैं, जिले एक राज्यों से टच करते हैं, सीमा साझा, तो कितने जिले हैं वो, 16 जिले हैं। संख्या कितना हो जाएगा, 16 जिला हो जाएगा, याद रखना है। कितना हो जाएगा, 16 जिला हो जाएगा। फिर जिले 2 राज्यों से सीमा को साझा करते हैं, तो हो गया 5। ठीक है, 5। फिर जिले 3 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, तो ये कितना हो गया, 1। ठीक है, अब बताते हैं
ये आप याद रखिए, इसको बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला हो गया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि झारखंड के कुल कितने जिले, 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, यानी कितना आ जाएगा। तो टोटल जो हो जाएगा, देखिए 2 राज्यों से टच करने वाला 5 है और 3 राज्यों से टच करने वाला 1 हो गया। तो 2 या 2 से अधिक तो में कितना आ जाएगा, टोटल 6 आ जाएगा। तो 2 राज्यों से कौन कौन सा जिला टच करता है, देखिए पहले इधर लेंगे तो दुमका हो गया और साहेबगंज हो गया। फिर नीचे साइड लेंगे तो पूर्वी सिंहभूम हो गया, ठीक है। देखिए दुमका जो है एक बंगाल और झारखंड, बंगाल और बिहार दोनों से टच करता है। साहेबगंज भी जो है ये बिहार और आपका किससे, बंगाल से टच करता है। पूर्वी सिंहभूम जो है ये उड़ीसा और बंगाल से टच करता है। सरायकेला खरसावां भी जो है बंगाल से टच करता है और उड़ीसा से टच करता है। इसके अलावा जो है इधर अगर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा, जो कि 3 राज्यों से टच करता है। देखिए ये जो है 3 राज्यों से टच करता है। कौन कौन से राज्य से गढ़वा टच करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। और एक सिमडेगा हो गया, सिमडेगा भी जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से टच करता है। गढ़वा 3 राज्यों से टच करता है, ठीक है। इसमें 2 या राज्यों या 2 से अधिक राज्यों, नहीं इस तरह नहीं, इसको देखिए अगर 2 राज्यों में जो है इसको हटा दीजिए तो ये कितना हो गया, देखिए 5, ठीक है 5 हो गया। और 2 से अधिक वाला में जो है 3 राज्य को हम लेंगे। 3 राज्यों से कौन टच करता है, एक जिला टच करता है, क्या, गढ़वा। तो हमने कहा कौन कौन सा है, यूपी है, प्लस बिहार है और प्लस छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये सभी जो है टच कर गया, ठीक। तो 2 या 2 से अधिक में 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ वाला एक गढ़वा हो गया, तो टोटल 6 हो गया। तो कोई भी किसी राज्य से जो जिला टच नहीं करता, किसी राज्यों से सीमा साझा नहीं करता, तो ये कौन है, एक तो आपका खूंटी है और प्लस कौन है खूंटी के अलावा, लोहरदग्गा। तो ये जो है लैंडलॉक्ड सिटी है, ठीक है। लैंडलॉक्ड जो है डिस्ट्रिक्ट है, ये किसी अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, 2 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्यों से जो है सीमा साझा नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, जिसमें जो है झारखंड का नाम पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया साहित्यिक उल्लेख। अगर ऐतिहासिक उल्लेख की बात की जाए, ठीक है, ऐतिहासिक उल्लेख का बात किया, पुरातात्विक उल्लेख की बात की जाए, जैसे यहाँ प्रथम साहित्यिक उल्लेख है, उसे पुरातात्विक उल्लेख की बात की जाए तो ये कहाँ पर मिलता है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में,
ठीक है, ताम्र पत्र में, किस नाम से? झारखंड नाम से। ठीक। अच्छा, झारखंड जो है कहीं कहीं पर इसको करखंड भी कहा जाता है, करखंड। ठीक है, करखंड क्यों? अगर पूछा जाए वाई, क्योंकि जनजातियों की अधिकता के कारण, जनजातियों, क्योंकि झारखंड में जनजातियां बहुत ज्यादा है, जनजातियों की आबादी के कारण। ठीक है, जनजातियों की आबादी के कारण जो इसको करखंड बोला जाता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा वायु पुराण जो है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है मुरंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुरंड के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर इसी को जो है इस तरह से लिखा जाए, थोड़ा सा अंतर में मुरुंड लिखा जाए, तो मुरुंड किस कहां पर जाना जाता है मुरुंड के नाम से? तो एक समुद्रगुप्त होते थे कि प्रयाग प्रशस्ति में, प्रशस्ति, ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त का झारखंड को मुरुंड के नाम से जाना जाता था। विष्णु भगवान विष्णु पुराण में जो है मुंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुंड के नाम से झारखंड को जाना जाता था, और इसी में लॉ लगा दिए मुंडल। तो ये टॉलमी एक व्यक्ति थे, टॉलमी, टॉलमी द्वारा जो है झारखंड को मुंडल कहा गया। क्या झारखंड को मुंडल कहा गया? ठीक है, देखिए महाभारत में जो है, सिर्फ अगर महाभारत बोला जाए तो महाभारत में जो है झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि। लेकिन अगर दिग्विजय पर्व में बोला जाए, दिग्विजय पर्व, ठीक है, महाभारत में दिग्विजय पर्व के समय जो है अलग नाम से जाना जाता था। अगर सिर्फ महाभारत है तो पशु भूमि, दिग्विजय पर्व के समय महाभारत में इसको किस नाम से जाना जाता था? पुंडरिक। ठीक है, झारखंड को पुंडरिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर जो है 1857 में विद्रोह कर दिया? तो मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैला था। यहाँ जो है झारखंड में भी इसका जो आपको देखने को मिला। ठीक है, तो देखिए रोहिणी में देखने को मिला सबसे पहले, जो कि देवघर पास है। ठीक है, तो ये जो है रोहिणी में जो है पहला विद्रोह था। ठीक है, ये जो है पहला विद्रोह था किसका? झारखंड का। टाइम कब था? 12 जून 1857 जो है इसका समय था, 12 जून 1857। रोहिणी देवघर से जो है ये फैला था। तो ये रोहिणी गांव के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। अब ये क्यों फैला था? क्योंकि ये दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों जो विद्रोह किए थे उसी से प्रेरित होकर जो है ये भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा प्रेरित होकर ये भी जो है विद्रोह कर दिए। देखिए यहां पर जो था 32वीं रेजिमेंट था, वो घुड़सवार जो होते हैं ना, सैनिक में भी घुड़सवार होते हैं, तो उसकी जो थी ये 32वीं रेजिमेंट थी। ठीक है, तो 32वीं रेजिमेंट अब इसका कंट्रोल किसके ऊपर? कंट्रोलर कौन था इसका?
यानी कि कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कमांडिंग ऑफिसर कौन था, कमांडर कौन था? तो ये था मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड जो है इसका कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक, तो हुआ ऐसा कि 12 जून 1857 को जो है मैकडोनाल्ड, नॉर्मन लेस्ली और मिस्टर ग्रांट, ये तीनों बैठकर जो है चाय पी रहे थे। ठीक है, तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक से जो है इसके ऊपर सलामत अली, ये क्या थे? ये भी जो है बटालियन के सिपाही थे। सलामत अली, अमानत अली और कौन थे? हारून शेख। इन तीनों के द्वारा जो है हमला कर दिया गया। इन तीनों ने हमला कर दिया किसके ऊपर? इन तीनों के ऊपर, जिसमें जो है नॉर्मन लेस्ली की मारा गया। अब इससे जो है काफी भय मच गया। रामगढ़ बटालियन, मतलब काफी भय मच गया यहाँ पर अंग्रेजों के बीच में, जो भी यहाँ पर कमांडर थे। और इन्होंने जो है पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? रामगढ़। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर हुआ करता था? रामगढ़ में। और हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? उसके बाद भागलपुर में शिफ्ट कर दिया गया। सॉरी, रामगढ़ नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? रोहिणी टू भागलपुर। इसी भय से जो है रोहिणी की, जो देवघर में है, रोहिणी टू भागलपुर जो है इसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, रोहिणी किस नदी के किनारे है? तो ये अजय नदी के किनारे है। रोहिणी जो है अजय नदी के किनारे है। तो ये भी जो है करेक्ट है। तो क्या इसमें क्वेश्चन है कि रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर जो है, किस घटना से उत्साहित होकर, सभी जो है यहाँ पर तीनों सही है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जो है उत्साहित होकर ये क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। अब देखिए, पहला जो विद्रोह हुआ था झारखंड में, रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रोहिणी देवघर कब हुआ था? 12 जून 1857। फिर दूसरा जो हो गया ये हजारीबाग बोलिए, रामगढ़ बोलिए, ठीक है, या चतरा बोलिए, इन सब में फैला था। तो हजारीबाग में ये जो फैला था, हजारीबाग में ये फैला था, ये कब फैला था? ये 12 जून है ना, वहां जो है 30 जुलाई को फैला था। 30 जुलाई 1857 को फैला था। फिर रांची में जो है ये वहां भी फैला, 2 अगस्त में 1857 को हुआ। फिर कहां पर हुआ? सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ, अर्जुन सिंह के नेतृत्व में। कब हुआ? 3 सितंबर को हुआ 1857 को, अर्जुन सिंह के नेतृत्व में। पांचवा जो है ये पलामू में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में हुआ, और ये 26 सितंबर नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में हुआ। ठीक, और रांची में जो है विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात
32वीं रेजिमेंट की कमान किसके हाथों में थी? ऑलरेडी जो है कराया गया, तो ये मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। देखिए विल्किंसन जो है ये कोल विद्रोह जो कि कोल्हान के क्षेत्र में हुआ था 1831 से 32 में, तो उसका जो था क्या था, दमन करता था, कोल विद्रोह का दमन करता। ठीक है, इसके द्वारा जो है कोल्हान क्षेत्र में जो है 1837 को, कब, 1837 को जो है विल्किंसन रूल लाया गया था। विल्किंसन रूल लाया गया था, और ये जो रूल है बेस्ड ऑन मुंडा मानकी का जो है प्रणाली पर बेस्ड था। और ये जो है जनजातियों की परंपरागत व्यवस्था थी। जनजातियों की जो परंपरागत व्यवस्था को ही जो है ये फिक्स कर दिया गया। जो पहले से मुंडा मानकी लोग इस क्षेत्र में अपना जो व्यवस्था चला रहे थे उसी को जो है वेरीफाइड कर दिया, किसके द्वारा? विल्किंसन के द्वारा। ठीक है, वेरीफाइड कर दिया। ठीक, फिर क्या हो गया? क्लीवलैंड। ये क्लीवलैंड आपको पहाड़िया विद्रोह में देखने को मिलेगा। पहाड़िया विद्रोह में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है इसके द्वारा हिल असेंबली प्लान लाया गया। हिल असेंबली प्लान लाया गया इसके द्वारा। ठीक है, इसमें जो है पहाड़ियाँ लोगों को जो है सरदार बनाया गया, नियुक्त किया गया। पहाड़ियों को का हेड नियुक्त किया गया, जिसको सरदार बोलते हैं। और इसका जो पद होता था, क्या होता था? वंशानुगत होता था। वंशानुगत यानी वंश के अकॉर्डिंग जो है पद होता था। सरदार को जो है मृत्यु दंड का अधिकार था, अगर किसी को सजा के तौर पर अधिकार था, मृत्यु दंड दे सकता था किसी को। ठीक है, इन्होंने जो है पहाड़िया के लिए हाट बाजार की व्यवस्था, ताकि वो लोग यहाँ पर जो है अपना वन उत्पाद बेच सकें। सरकारी नौकरी पहाड़ियों को, इसमें जो है कुछ पहाड़ियों को धनुर्धर की नौकरी दी गई, और उनको जो है उसके बदले जो है वेतन दिया गया। सरकारी नौकरी, वेतन भी दिया गया। ठीक है, और क्लीवलैंड देखिए कि हत्या जो है किसके द्वारा की गई थी? इसकी हत्या ये तिलका मांझी द्वारा जो है इसकी हत्या की गई थी। क्लीवलैंड की हत्या जो है तिलका मांझी के द्वारा गुलेल से मारकर इनकी हत्या की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मैकडोनाल्ड होगा। हठ विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? देखिए खड़िया जनजाति, क्यों ये जाति? क्योंकि इसका जो पेशा था इस टाइप की जनजाति की, खड़खड़िया, खड़खड़िया यानी कि खड़खड़िया बोले तो पालकी ढोना, पालकी ढोना इनका काम था। पालकी ढोने पेशा था, इसी कारण से जो है इसका नाम क्या पड़ गया? खड़खड़िया पड़ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हठ विवाह होता है, यानी लड़की जो है अपने ससुर के घर में जबरदस्ती रहती है, काफ़ी यातनाएं जो है सहती है, लेकिन वहाँ जाती है, सास ससुर की सेवा करती है, तो इसको हठ विवाह बोलते हैं। और इसमें जो है इसको तापा बापला के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, इसमें देखिए विवाह का प्रचलन है, यानी कि एक आदमी बहुत सारे जो है
विवाह को कर सकते हैं। एक आदमी एक से अधिक विवाह जो है कर सकते हैं, बहुविवाह। दूसरा क्या हो गया कि ये जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ये खड़िया जनजाति। पहला क्या हो गया, दूध खड़िया। और ये दूध खड़िया जो है काफी संपन्न होते हैं, काफी संपन्न होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ढेलकी खड़िया हो गया, ढेलकी खड़िया हो गया। ठीक। और एक क्या हो गया, पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया जो है खुद को खड़िया मानते ही नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिए, पहाड़ी खड़िया खुद को खड़िया जनजाति नहीं मानती है। पहाड़ी खड़िया काफी दयनीय स्थिति है इनकी, काफी दयनीय स्थिति में ये रहते हैं, इनकी होती है। यानी सबसे टॉप मोस्ट पे ये होता है, यानी 1 नंबर बोल सकते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक। जो अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता है, ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि अरेंज मैरिज होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जनरल जो विवाह होता है जनरल तौर पर अरेंज मैरिज, उसको क्या बोलते हैं, उसको असल विवाह बोला जाता है, असल विवाह। और असल विवाह को जो है अन्य नाम क्या, ओलोल दाय विवाह, ओलोल दाय विवाह उनको बोला जाता है, ओलोल दाय विवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओलोल दाय विवाह बोला जाता है। ठीक। अच्छा, ये भी याद रखिए कि इसमें जो है जो मुख्य पर्व होता है, इसका मुख्य पर्व ये क्या होता है, सरहुल होता है, सरहुल। और इसको जो है मुख्य पर्व तो सरहुल होते हैं, और इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, खड़िया जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए। बा पर्व बोलते हैं, और किस नाम से जानते हैं, आप ये कमेंट कीजिएगा कि खड़िया जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है बताया जा चुका है कि इसको जो है किस किस नाम से जो है जाना जाता है। कमेंट कीजिए किस नाम से जो है इसको जाना जाता है। सरहुल देखिए, अगर हम जनजाति की बात करेंगे, एक बात याद रखना, जनजातियों का ओवरऑल सभी जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व जो है वो क्या कहलाता है, जनजातियों का सबसे बड़ा जो पर्व है वो क्या कहलाता है, सरहुल कहलाता है। लेकिन अगर संथालों की हम बात करेंगे, अगर सिर्फ संथाल की बात करेंगे, तो संथाल में जो है सबसे बड़ा पर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोहराय। ठीक है, और सोहराय जो है ये पशु पशु पूजा इसमें जो है की जाती है। ठीक। ठीक है, इसको आप कमेंट कीजिए। इसको जो है जकोर के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, जकोर। खड़िया जनजाति में इसको जकोर के नाम से, संथाल में जो है इसको बा पर्व के नाम से, बा पर्व। और उरांव में जो है खद्दी के नाम से जाना जाता है, उरांव।
खद्दी। ठीक है। राजी खुशी विवाह कुछ कुछ जनजाति में होता है जिसमें लड़का लड़की जो है पंचों के माध्यम से राजी खुशी विवाह करता है। दोनों वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के राजी खुशी से विवाह किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में पाए जाने वाले, और ये भी रखिए कि ये जो है जो खड़िया जनजाति है झारखंड में तो पाया जाता है, इसके अलावा असम में पाया जाता है, फिर कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में पाया जाता है। कोल्हान चट्टान, तो कोल्हान में किस क्रम के चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। इसको जो है इसमें लौ एस की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको जो है लौ एस की श्रृंखला बोलते हैं, लौ एस की श्रृंखला बोलते हैं इसको। जो और क्या बोला जाता है इसको, धात्विक खनिज का भंडार बोलते हैं, धात्विक खनिज का भंडार, धात्विक खनिज का जो है इसको भंडार बोला जाता है। ये जो है कोल्हान क्षेत्र में फैला हुआ है, कोल्हान। इसमें जो है ईस्ट सिंहभूम प्लस वेस्ट सिंहभूम प्लस सरायकेला खरसावां तीनों जो है आते हैं। ठीक। गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र पड़ता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान, ये पूरे विश्व में कोयला के लिए जो है बहुत फेमस है, सबसे अधिक कोयला यहीं मिलता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें ये जो है सोन नदी घाटी क्षेत्र पड़ता है, सोन नदी यहीं से जो है बहती है, घाटी क्षेत्र है। ठीक है। और ये जो है अगर गढ़वा ले लीजिए प्लस पलामू ले लीजिए का जो है उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट भाग में जो है आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। और इसमें जो है ये भी बात याद रखिएगा कि इसमें जो है विंध्यन क्रम की चट्टान जो है औधात्विक औधात्विक खनिज इसमें पाया जाता है। जैसे क्या हो गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर पाया जाता है इसमें जो है, डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट पाया जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में याद रखना है कि ये जो है ये जीवाश्म रहित होता है। ठीक है, इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म रहित होता है, जीवाश्म जो है इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक। और 99% जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, हेमेटाइट पाया जाता है, लेकिन वेस्ट सिंहभूम वाला क्षेत्र में। और अगर हम मैग्नेटाइट की बात बोलेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में जो है मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है यहाँ पर, हेमेटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बरवे का मैदान जो है ये कहाँ पर मिलता है। ये तस्तरी नुमा जो है इसका आकार है तस्तरी नुमा आकार है, तस्तरी नुमा आकार है इसका। तस्तरी बड़े है ना, तस्तरी जो होता है उड़ता है, तो उस टाइप का जो है इसका आकार है। तो ये जो है कहाँ पर, पाट के क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, पाट का मतलब क्या होता है, ये हो गया समतल, पाट का अर्थ क्या हो गया, समतल। और ये कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। इसकी हाइट जो है समुद्र तल से कितना है, 900 मीटर इसकी हाइट है। देखिए सबसे ऊंचा जो पार्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट कितना है,
ये नेतरहाट पाठ हो गया, नेतरहाट। फिर क्या हो गया, नेतरहाट के बाद जो सेकंड नंबर में ये गणेशपुर हो गया, और तीसरा जो हो गया जनीरा हो गया। इसका हाइट भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका हाइट 1172 या कुछ है मीटर में, ठीक है। इसका हाइट आप बताइए। पाठ का क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ पर देखिए रांची का पठार हो गया, रांची का पठार हो गया। सबसे ऊंचा बोला जाए तो ये हो गया पाट का पठार, लेकिन सबसे बड़ा ये रांची का पठार। इसका हाइट जो है लगभग 600 मीटर है, ठीक है। इसका जो है 600 मीटर हाइट होता है रांची के पठार का, ठीक है। और हजारीबाग पठार की बात करेंगे तो ये दो हिस्सा में है। एक इसकी हाइट 600 मीटर है, एक का जो है 450 मीटर है। और इसको जो है ऊपरी हजारीबाग पठार बोलते हैं, इसको जो है निचला हजारीबाग पठार बोलते हैं, क्योंकि इसका हाइट कम है और ये जो है बाहर की ओर है, इसलिए इसको जो है बाह्य पठार बोलते हैं, बाह्य पठार। कहने का मतलब क्या है, अगर ये जो है तो यहाँ पर जो है हजारीबाग पड़ता है, तो ये जो पठार है ये जो है ऐसे करके है, और इस साइड जो पड़ता है ये हो गया निचला, ठीक है। ये बिहार के बॉर्डर से सटता है। और नीचे वाला को हो गया ऊपरी, क्योंकि ये एक्चुअल में देखने में ये निचला है, लेकिन ऊंचाई में जो है ये अधिक है 600 मीटर, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ऊपरी बोलते हैं। और 450 मीटर ये निचला बोलते हैं। और निचला वाला में ही जो है मेरा, अगर आप गिरिडीह की बात कीजिएगा, गिरिडीह ही आता है। फिर निचला वाला में ही कोडरमा आता है, अभरक नगरी कोडरमा। पारसनाथ का पठार जो है, पारसनाथ अगर बात करेंगे गिरिडीह में है, और नहीं तो सिंपली पूछा जा सकता है किस में है, तो निचला हजारीबाग पठार में, या हम कह सकते हैं बाय पठार में, या फिर गिरिडीह में। ये तो हो गया। देखिए रांची का पठार और ये क्या बोलते हैं कि हजारीबाग पठार, रांची का पठार और हजारीबाग पठार को जो है, इन दोनों को दामोदर नदी अलग करती है, ठीक है। कौन सी नदी, दामोदर नदी जो है अलग करती है। पहले जो था हजारीबाग पठार दोनों एक था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण जो है दोनों अलग हो गया। और रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार लगभग जो है इक्विवेलेंट है, एक ही हाइट का है, ठीक है। फिर राजमहल पहाड़ी जो है, इसकी हाइट अगर बोला जाए तो ये कितना है, यहाँ तक समझ में आ गया। राजमहल पहाड़ी की हाइट अगर बोलेंगे तो ये जो है 150 मीटर से 300 मीटर है, ठीक है। और ये जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है बॉक्साइट की मात्रा अलग है, अधिक है, बॉक्साइट की मात्रा जो है अधिक है बेसाल्ट चट्टान में। और यहाँ पर जो है इसी कारण से काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी जो है पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और ये टिटेनी फेरस काला क्यों होता है, टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो इनका रंग जो है काला होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12वें का मैदान पाट के क्षेत्र में पाया जाता है। अब ये देखिए क्रांतिकारी लाल बाबा, लाल बाबा किसका उपनाम है, उपनाम ऑफ लाल हेम्ब्रम, लाल हेम्ब्रम। और ये जो है, ये लाल हेम्ब्रम जो है, ये साफा होड़ आंदोलन में जो है मुख्य भूमिका निभाए, साफा होड़ आंदोलन, साफा होड़ आंदोलन, ठीक है। साफा होड़ आंदोलन ये कब हुआ था, 1870 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
देखिए अगर साफा होड़ का मतलब पता चले तो क्या होगा। साफा होड़ का मतलब सिंहबोंगा के प्रति आत्मसमर्पण। सिंहबोंगा, तो ये सिंहबोंगा जो है प्रमुख देवता होते हैं, सूर्य के समान होते हैं, धरती के इसको जो है सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। तो ये सिंहबोंगा के प्रति जो है आत्मसमर्पण जो है, आत्मसमर्पण, ये क्या हो गया, साफाहोड़ का मतलब हो गया। अगर पूछा जाएगा साफाहोड़ का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द ये झारखंड जो है में बताया गया है, तो साफाहोड़ का मतलब क्या हो गया, सिंहबोंगा के प्रति आत्मसमर्पण। तो देखिए साफाहोड़ जो है एक क्या है, उपजाति है। उपजाति है किसका, खरवार का। उपजाति है किसका, खरवार का। ठीक, देखिए तो बोला जाए संथाल हो गया, संथाल की उपजाति कौन हो गया, खर खरवार हो गया, और इसकी उपजाति कौन हो गई, सिंहबोंगा हो गई, याद रखना। ठीक है, ये क्या हो गया, उपजाति, और ये भी क्या हो गया, उपजाति। ठीक है, इनके द्वारा जो है, जो लाल बाबा है, इनके द्वारा एक दल की स्थापना की गई थी जिसको क्या बोलते हैं, देशोद्धारक दल। देशोद्धारक दल। ठीक है, ये जो आंदोलन था ये धार्मिक आंदोलन था। इसमें जो है शराब को छोड़ना या अपने भगवान के प्रति आत्मसमर्पण वगैरह ये सभी इसमें सिखाया जाता था। तो देखिए अगर एक में कंफ्यूज नहीं होना है, एक लाल बाबू भी करके है, लाल बाबा और एक लाल बाबू, ये जो है हिंदी के साहित्यकार हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं, उनका जो उपनाम है, और ये किसका नाम है, राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण जो है का जो है उपनाम क्या है, लाल बाबू। लेकिन यहाँ कौन, लाल बाबा, और ये महात्मा गांधी से जो है काफी प्रेरित थे। जनी शिकार कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, जनी शिकार जो है ये 12 वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है। इसमें जो है क्या करती है कि महिलाएं जो होती है, फीमेल, वो पुरुषों का वेश धारण करती है, पुरुषों का वेश धरकर, वेश धारण कर शिकार पे जाती है, शिकार पे जाती है, पर जाती। और जिन महिलाओं की बच्ची हैं, बच्चे बच्चियां होंगी, वे क्या करते हैं, उनको पीठ में जो है बांध लेते हैं छोटे छोटे बच्चे को, और जो शिकार कर कर लाया जाता है पाहन के द्वारा जो है, पाहन के द्वारा जो है उनको परोसा जाता है प्रसाद के रूप में। ठीक है, बांट कर खाया जाता है, भेष धारण कर शिकार पर जाती हैं। तो ये जनी अंतराल जनी शिकार में, यह जो है केवल झारखंड में मनाया जाता है, ये केवल झारखंड में मनाया जाता है। तो जनी शिकार जो है केवल झारखंड में ही मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो है 12 वर्षों में मनाए जाने वाले और कई त्योहार हैं। देखिए भाई भीख जो है, भाई भीख, ये भी 12 वर्षों में मनाया जाता है। इसमें जो है बहन क्या करती है कि अपने घर से कुछ चावल वगैरह जो है मांग कर लाती है, उनको जो है प्रसाद बना के जो है बांट कर खाती है। ये हो गया भाई भीख। फिर क्या हो गया इसके अलावा, देसावली हो गया, देसावली हो गया, ये भी पर्व जो है 12 वर्ष में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मरांग बुरु को, मरांग बुरु मतलब क्या हो गया, बुरु मने देवता, मरांग बुरु मने पहाड़ देवता को जो है भैंसे की बलि दी जाती है, को भैंसा की बलि की जो है बलि दी जाती है। ठीक है, तो ये 12 वर्षों में किया जाता है। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो इसमें ये हेड होते हैं, ये जनजाति से रिलेटेड जो है किस कास्ट को जो है जनजातीय में डाला जाए,
तो ये सभी जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये मुख्यमंत्री इसको लीड करते हैं, इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन है राज्यपाल? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, संतोष कुमार गंगवार जो हैं ये अभी के राज्यपाल हैं। ठीक है, और कौन से राज्यपाल हैं? 12वें राज्यपाल हैं, 12th राज्यपाल है। ठीक है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? झारखंड का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय, पीवी, झारखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय झारखंड का। देखिए इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एक्चुअली में, ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अगर 1956 को इसका जो इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा, 1956 को। ठीक है, और इसको जो है विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? 26 जून 1981 को। 26 जून 1981 को इसको जो है विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। ठीक है, किसके द्वारा? विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। इसलिए कहीं कहीं पर जो है समटाइम्स बोला जाए तो लिखा जाता है, इसी को जो इस्टेब्लिशमेंट भी लिखा जाता है। कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट में इसका डेट दिया जाता है, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है, ये द्वारा जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट मतलब किया गया था, शिलान्यास किया गया था। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है 1956 को हुआ था और इसको दर्जा दो दिया गया था 1981 को दिया गया था, बट जो है कभी कभी 26 जून 1981 को जो इसका इस्टेब्लिशमेंट लिखा गया है। ठीक है, अब विनोबा भावे कृषि विश्वविद्यालय तो नहीं है, ये क्या है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और ये जो है रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना था, रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बना था, अलग होकर। अब एक्चुअली में ये जो है कहाँ पर है? ये हजारीबाग में है। और ये बना कब था? ये बना कब था? तो ये 1922 को, 12 सितंबर 1922 को बना था, 12 सितंबर 1922 को बना था। ठीक, फिर देखिए ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, ये झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बॉम्बे रांची में है, बॉम्बे रांची में है। और ये जो बना गया था केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुच्छेद 2002 के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुच्छेद 2002 के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी भी आप देख लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी, इसका जो है कब हुआ था? 12 जुलाई 1960 को, 12 जुलाई 1960 को। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एकमात्र विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, कहीं कहीं मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, तो इसके लेखक कौन है? महुआ मांझी। ये जो हैं जेएमएम से के सदस्य हैं और ये जो है जेएमएम की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, सदस्य राज्यसभा के सदस्य, और इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक, फिर क्या देखिए कि ये जो मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के जो है, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये एक्चुअली में जो है विकिरण प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण व विस्थापन
विस्थापन से जूझते आदिवासियों की गाथा है। जूझते आदिवासियों की गाथा है, की गाथा है, मतलब उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर देखिए राम दयाल मुंडा है, इनका जो बर्थ हुआ था ये तमाड़ में हुआ था, तमाड़ ब्लॉक में, और रांची में हुआ था। ये जो है पॉलिटिशियन है, राजनीतिक पॉलिटिशियन है। उसके बाद साहित्यकार है, साहित्यकार है, पॉलिटिशियन है, साहित्यकार है। तो उसके बाद कलाकार भी हैं। इन्होंने जो है कब 1800 सॉरी 1987 1987 में रूस में भारत महोत्सव में जो है पाइका परफॉर्म किया था। भारत महोत्सव के अवसर पर परफॉर्म किया था। ये जो है इनके माध्यम से जो है रांची यूनिवर्सिटी में, रांची बीवी में जो है एक जनजातीय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग स्थापना की गई, जिसके जो है पहले अध्यक्ष कौन बने? रामदयाल मुंडा बने। इसके अलावा जो है रानी यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी में पहले जो है जनजातीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती थी, तो बाद में जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के जो है इन्होंने इनके हेल्प से वहाँ स्थापित किया गया, और पहले अध्यक्ष कौन बने? रामदयाल मुंडा बने। ठीक है, और रांची विश्वविद्यालय के जो है इनको 1985 में वाइस चांसलर भी जो है बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों के गृह देवता कौन है? तो देखिए संथाल जो है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, ये जो है अगर गृह देवता की बात बोलें, यानी कि जो घर के देवता होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उड़ाक बंगा बोलते हैं। सर्व प्रमुख देवता, सर्व प्रमुख देवता जो हैं ये सिंहबोंगा इनको मानते हैं। सिंहबोंगा यानी कि सूर्य के समान है, सिंहबोंगा जो है सूर्य के समान है। इनको धरती के रचयिता भी बोला जाता है, और इसको जो है ठाकुर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर जो है ये सेकंड प्रमुख देवता हो गया, कौन हो गया? पहाड़ देवता। पहाड़ देवता को जो है मरांग बुरु कहा जाता है, मरांग बुरु। ये हो गया पहाड़ देवता को जो है मरांग बुरु कहा जाता है। फिर आपका क्या हो गया? जाहेरेरा, ग्राम देवता, ग्राम देवता जाहेरेरा। अब इसको जो रखा जाता है कहाँ पर? स्थान जो होता है इसको क्या बोलते हैं? जाहेर थान बोलते हैं, जाहेर थान बोला जाता है। और ये जो है जाहेर थान सखुआ या प्लास, कभी कभी सखुआ, अधिकतर सखुआ प्लास के पौधों के नीचे
बनाया जाता है। ठीक है, ये जो है घिरा रहता है उसके बीच में। नेक्स्ट क्या हो गया कि कासल एवं ग्रेव्स झारखंड कासल एवं ग्रेव्स यानी कि झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? ये विक्टर दास जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, शिबू सोरेन को जो है दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? चारों दिशाओं का गुरु, चारों दिशाओं का ज्ञाता, जानने वाला चारों दिशाओं के बारे में। ठीक है, और सिंपली जो इनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है, गुरुजी। औंधी गीत जो है कब गाया जाता है? तो औंधी गीत जो है विवाह के समय पे औंधी गीत जो है गाया जाता है। कब औंधी गीत जो है गाया जाता है? डमकच नृत्य जो है के दो प्रकार हैं, कौन सा? झुमटा और एकरिया। डमकच नृत्य जो है ये विवाह के समय गाया जाता है, विवाह के समय स्त्रियों के द्वारा जो है गाया जाता है। इसमें दोहरी हो गया, ये भी एक प्रकार है। जसपुरिया, असमिया, ये भी एक प्रकार है। ठीक है, असमिया ये भी प्रकार है। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो चेरो जनजाति की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, चेरो जनजाति की हम अगर बात करेंगे तो चेरो जनजाति जो है चेरो जनजाति जो है ये किसका वंशज खुद को मानते हैं? और चेरो जनजाति कहाँ पर रहते हैं, निवास कहाँ पर करते थे? इनका निवास स्थान जो है पलामू क्षेत्र में हुआ करता था। ठीक है, कहाँ पर हुआ करता था? पलामू क्षेत्र में जो है हुआ करता था। तो इस जनजाति को 12 हजारी या 13 हजारी भी जो है कहा जाता था। 12 हजारी भी कहा जाता था और 13 हजारी भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी कथन जो है सत्य है। इसको जो है 12 हजारी के नाम से भी जाना जाता था और 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता था। चेरो जनजाति के लोग गांव को जो है डीह बोलते हैं। क्या बोला जाता है? चेरो जनजाति के लोगों के द्वारा जो है गांव को डीह बोला जाता था। ठीक है, डीह। और बधु मूल्य को जो है या तो दस्तूरी या झांपी दोनों कहा जाता था। तो इसमें जो है सभी कथन सत्य हैं। चेरो जनजाति जो है, चेरो ट्राइब्स जो है ये खुद को जो है च्यवन ऋषि के वंशज मानते थे। किसका वंशज मानते थे? च्यवन ऋषि का जो है खुद को वंशज मानते थे। ठीक है, किसका वंशज? च्यवन ऋषि के वंशज। च्यवन, ठीक है, च्यवन ऋषि के वंशज मानते थे। और ये जो होता है ट्राइब किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। ये किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। ये जो है खुद को राजपूत या चौहान मानती है। ये भी बात है, ये जो है खुद को राजपूत मानती है या चौहान जो है मानती है। चौहान मतलब वीर मानती है, खुद को जो है वीर मानती है। खासकर ये 12 हजारी वाले जो है खुद को बहुत जो है वीर मानते हैं। यह झारखंड की ऐसी जनजाति है जो
जंगलों और पहाड़ों में जो है रहना पसंद करती। इनका संकेंद्रण जो है मुख्य रूप से कहाँ पर, पलामू क्षेत्र में है। पलामू में मुख्यतः संकेंद्रण है। ठीक है, पलामू में ये जो मुख्य रूप से रहते हैं। देखिए अब जो है इसमें क्या बोले कि इस जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी भी कहा जाता है। 12 हजारी जो है, 12 हजारी जो है ये खुद को 13 हजारी से श्रेष्ठ मानते हैं। 13 हजारी से श्रेष्ठ। ठीक है, ये इसमें से जो है ये क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ये खुद को जो है 13 हजारी से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। और 13 हजारी को वीर विंध्या भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, इसी में जो है दो टाइप का विवाह होता है। एक होता है ढोला विवाह और एक होता है चढ़ा विवाह। ठीक है, ढोला विवाह, चढ़ा विवाह। तो चढ़ा विवाह में जो है ये लड़की के घर में जाके शादी होता है। लड़की के घर में जो है इसमें जाकर शादी होता है। और ढोला विवाह में जो है लड़का के घर में जाकर शादी होता है। याद कैसे रखेंगे, जैसे चढ़ा विवाह तो चढ़ेगा घोड़ा पर कौन, लड़का। तो क्यों चढ़ेगा, लड़की के घर तरफ जाने के लिए। और ढोला मतलब ये ढोलकी, याद रखिए ढोलकी यानी कि पालकी। तो पालकी में कौन चढ़ेगी, लड़की। किधर जाने के लिए, लड़का घर जाने के लिए। तो ढोला विवाह जो है ये लड़का के लिए लड़का घर पर विवाह होता है। और चढ़ा विवाह जो है लड़का लड़की के घर जो है जाकर विवाह करता है। ठीक, और तो समझ में आ गया, झांपी बोले या दस्तूरी बोले, ये दोनों जो है ये बधू मूल्य है। और चेरो जनजाति अगर मुख्य रूप से अगर बोलेंगे तो ये जो है कृषि का कार्य करते हैं। मुख्यतः जो है कृषि कार्य करते हैं ये। ठीक, तो इसमें सभी कथन जो है सत्य है। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो है कौन था। तो ये क्या हो जाएगा, डेली प्रेस। तो ये क्या हो जाएगा, डेली प्रेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेली प्रेस। ये प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, और ये जो समाचार पत्र ये जो है क्या थी, दैनिक पत्रिका थी। ये जो है दैनिक पत्रिका यानी कि डेली जो है ये पत्रिका छपता था। अब अगर बोलेंगे तो प्रथम जो है हिंदी मासिक पत्रिका क्या था, प्रथम हिंदी का मासिक पत्रिका क्या था। हिंदी पत्रिका मासिक छपती थी। मासिक पत्रिका एक महीने में जो है एक बार आता था। तो ये कौन सा था, तो ये था घर बंधु। घर बंधु। ठीक है, ये जो है महीने में एक बार आता था, कौन सा, घर बंधु। दूसरा जो था डेली जो आता था, और एक क्या था, साप्ताहिक आता था। तो अब जो है साप्ताहिक, प्रथम हिंदी का साप्ताहिक पत्रिका यानी वीकली जो थी, ये कौन सा था, ये आर्यव्रत था। ये कौन सा था, आर्यव्रत था। आर्यव्रत, ये साप्ताहिक पत्रिका था आर्यव्रत। और जो दैनिक पत्रिका थी हिंदी की, हिंदी की जो दैनिक पत्रिका थी ये कौन सी थी, राष्ट्रीय भाषा। क्या था, राष्ट्रीय भाषा नाम से जो है ये छपता था, राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा मेरा जो है कौन सा था, दैनिक पत्रिका था, राष्ट्रीय
भाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा जो है दैनिक पत्रिका था, साप्ताहिक आर्यावर्त हो गया, और घरबंधु जो है ये मासिक पत्रिका था। ठीक, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, और किसी तरह का कमेंट है तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।